इसके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं कि कैसे युवाओं के, जब इतनी बड़ी फौज युवाओं की है तो कैसे हमारा देश की स्थिति बनेगी, ये सोच के देखो। और ये जो हालत है नशे वाली, ये अपराध वाली जो हालत है गुंडागर्दी की, अब 3 दिन में ही पकड़ लिए। वो जब इतनी अलसी वाले लड़के की हत्या हुई 3 दिन में पकड़ लिया, बोले इन मारा। सबको पता है कौन कहाँ है। और उसके बाद फिर चारों तरफ सड़कों के ऊपर अपराध की इस प्रकार की घटनाएं, महिलाओं के साथ जो गुंडागर्दी की घटनाएं, ये तो हरियाणा की तस्वीर बनी हुई है। इसलिए साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम एक देश के अंदर जो वामपंथी जनतांत्रिक विकल्प पेश करना चाहते हैं, तो हरियाणा में उस वामपंथी जनतांत्रिक विकल्प की शक्ल क्या होगी? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदल क्या होगा? ठीक है, आप ये सोचेंगे भाई हम बता तो देंगे और लोग कौन सा मान लेंगे। कोई बात नहीं, आप बनाओ तो सही, पेश तो करो लोगों के सामने कि ये होगा भाई विकल्प। आज की राजनीति का बदल, ये बदल होगा। वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नीतियों के इस तरह हम रोजगार पैदा करेंगे, इस तरह शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या हल करेंगे, इस तरह सामाजिक न्याय देंगे, इस तरह लोगों को मान सम्मान और जो भी ये भेदभाव के मामले हैं जातिगत, इनको खत्म करेंगे। इस तरीके का एक बना के कम से कम अपने संगठनों में उसको स्थापित करो। फिर वो बड़ा कोई नक्शा तो बनाना पड़ेगा ना अपने सामने, वो नक्शा बना के पेश करो। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि कल को वो एक राजनीतिक ताकत बन जाएगा, लेकिन इसको जो है इसको जो है इस फौरी तौर पर जो ये खतरा अगर मान लो बीजेपी नहीं आ रही है हरियाणा के अंदर, तो ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे देख लो जनता जो है हमें ही चाहती है, और जो भी ये फालतू की बातें हैं हमने सिद्ध करके दिखा दिया इलेक्शन के अंदर, ऐसा बोलेंगे। तो प्राथमिकता इसको देनी पड़ेगी, उसको कमजोर करने की, अलग थलग करने की, और चुनाव के अंदर हराने की, और एक वैकल्पिक कोई सरकार का निर्माण धर्मनिरपेक्ष गवर्नमेंट का हो जाए। और तीसरी बात ये है कि कोई वामपंथी विकल्प का प्रतिनिधि भी विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं चुना जाए। ये चीज सामने रखते हुए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ये तीन बातों को अगर हम इस फौरी तौर पर अब सोचे तो, परंतु चुनाव आते जाते रहेंगे। ये तो अब ऐसी संगीन हालत पैदा हो गई कि ये मामूली चुनाव नहीं है, जो गया वो भी और ये वाला। अब कई लोग कहते हैं क्या सरकार कितने दिन चल सके? तो भाई आप पता लग जाएगा तो चलने जाएगी। मतलब कोई नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को नहीं लखाई जाओगे आप कि तुम कब से गिराओगे इसमें ना। अगर जनता लड़ेगी उनके खिलाफ और उनकी जातियों के खिलाफ, जिनको वो बदल नहीं रहे, अभी भी उसी रास्ते पर चल रहे, तो वो हिलेगी नहीं। उनके बीच में दरार तब आएगी जब इस देश के किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी, नौजवान वो इकट्ठे होकर बड़ी लड़ाइयाँ शुरू करेंगे, तो उनके मतभेद भी सामने आएंगे, तब वो हिलेगी भी सरकार निश्चित तौर पर। नहीं तो इनकी तो बात कह रहे थे कॉमरेड, याद दिलवा रहे कि यहाँ पर जो किसान को पीटने के लिए ये बस्तारा टोल पे नहीं उन्होंने किसान को शहीद किया। एक अफसर तो वो है, अब जिन 6 अफसरों को ये
सम्मानित करवाना चाहते हैं राष्ट्रपति से, और बाकी वो हैं जिनको शंभूर खनौरी बॉर्डर के ऊपर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले फेंके, शुभकर्ण की हत्या करी, जिन्होंने आज तक भी रास्ते रोके हुए हैं, वो उन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने की सिफारिश की है। जैसे जलियांवाला बाग के खिलाफ मतलब अंग्रेजों ने पुलिस वालों को सम्मानित किया था जिन्होंने गोलियां चलाई। ये उस तरीके के मतलब कारनामे और क्रियाकलाप इन लोगों के सामने आने लग रहे हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आप यहाँ से अब अपने संगठनों से आए, बहुत गंभीर एक बातचीत हुई है और बादल को भी सुनने का मौका मिला। आप लोगों के भी बड़े अच्छे सवाल थे। ये सवाल तो तभी आए ना सामने जब साथियों ने उसको समझने की कोशिश की है। ये भी बहुत खुशी की बात है। तो मुझे लगता है कि इस प्रशिक्षण शिविर से हमारे सभी संगठनों की कार्य प्रणाली और उनको मतलब और बेहतर नेतृत्व प्रदान करने के लिए आप लोग उसमें तैयार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कॉमरेड इंद्रजीत का, जिन्होंने ये जो दूसरा सेशन है इसका जो विषय था बेहतर तरीके से उस विषय के ऊपर बातचीत रखी, मौजूदा परिदृश्य और हमारे कार्यभार। साथियों,